डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा, चौथा और पांचवा लास्ट तीन पार्ट जो है वो करेंगे। तो एक तरतीब के साथ तमाम वीडियोस क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z। आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट w एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीन क्वेश्चन है, आपने उम्मीद है कि पहले दो क्वेश्चन डिटेल से समझे होंगे, तो अब आपको आखिरी तीन क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से हमेशा मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं, तो ये वाले दो क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें से कोई सी भी एक हम इक्वेशन लेते हैं। वो इक्वेशन वो वाली लेते हैं जो इजी हो, जो थोड़ी छोटी लग रही हो। जैसे ये वाली इक्वेशन लग रही है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये इक्वेशन छोटी है, यहाँ में से हम किसी एक वेरिएबल z की या w की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास z और w की वैल्यू आ जाती है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफ मेथड है, इसके अलावा क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, वो भी आगे चल के तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे आप। लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। हम यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 आयोटा माइनस 4w इधर है, उधर जाके प्लस 4w हो जाएगा। ये देखिए z की एक हमने हमारे पास वैल्यू आ गई, z को हमने अकेला कर लिया। ठीक है, ये आम मशहूर बात है, जिसको मारना होता है ठीक है उसको हम अकेला करते हैं। तो हमने z को मारना है, z की वैल्यू निकालनी है, उसको हमने अकेला कर लिया। z इज इक्वल टू 3i प्लस 4w आ गया। अब हम ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये वाली z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट z इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली है 2z, ठीक है, ये ऊपर लिखी हुई है, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2, अब z जो है, अब ये वाला z, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी 3 आयोटा प्लस 4w। ये मैंने रेड कलर में पुट कर दी, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 4 2 ज़र 8w, और ये आ जाएगा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये आ जाएगा, ये 6 आयोटा उधर चला जाएगा, 8 प्लस 3 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, प्लस है इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। तो 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 11 आयोटा। अब w इधर ही रखते हैं, यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, और नीचे जो है 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपका डिवाइड हो गया, तो आपके पास जो w की वैल्यू है 11 से कैंसिल, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास w की वैल्यू जो है वो इस तरह आ गई है। ठीक है, ये आप देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने w की वैल्यू निकाल ली है। अब हम फाइंड करना चाहेंगे वैल्यू किसकी, z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू के लिए ये आपके पास एक इक्वेशन हमने खुद बनाई है, ठीक है, 3, इस पे पुट कर लें, इन दोनों में भी बेशक पुट कर लें, ठीक है, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आसान क्या है इसमें पुट करना, इस पे पुट करेंगे तो ज्यादा आसान है। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग w इज इक्वल टू 1 माइनस एटा इन इक्वेशन 3। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हुआ है, तो वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। ये हमने नाम दिया हुआ ये ऊपर, ठीक है, ये नजर आ रही है
अब इसमें पुट करते हैं और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4, w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगी z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 1 4 माइनस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 में से 4 जाएंगे, पहले 4 तो पहले लिख लेना, ये रियल पार्ट है, तो माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर का लगेगा, और 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा, 1 आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा और w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, ये आपके आंसर आ गए हैं। इस तरह आसान से क्वेश्चन है, ये आपका इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये पार्ट नंबर 4 सबसे ज़्यादा आसान है, शुरू वाले 2 पार्ट मुश्किल थे, आगे जो है वो आसान ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब अगर गौर से देखें तो कोई भी एक इक्वेशन ले लें, उसमें से हम z की या w की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन जो पहली इक्वेशन है ना वो आसान है, तो यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से z की वैल्यू चले निकाल लेते हैं, तो 3 आयोटा इधर प्लस का w, इधर आके माइनस का w हो जाएगा। यहाँ से आप w की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, w इधर रखें, 3 आयोटा माइनस z हो जाएगा। जो वैल्यू लगाना चाहें लगा सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और दोनों तरह से ही आसान भी होगा। लेकिन हम चलें इसी को करते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट z इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन। इसमें पुट करते हैं z की वैल्यू, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2z की वैल्यू ये लिखी हुई है 3 आयोटा प्लस w, ठीक है, सॉरी 3 आयोटा माइनस w, ये माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 3 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगी 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का एक w आ जाएगा इज इक्वल टू 2, w इधर ही रहेगा, तो 2 ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास w की वैल्यू जो है वो आ गई है, ये w की वैल्यू। अब फॉर z, अब z जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, तो z के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 ये वाली जो आसान है इसका सहारा लेंगे, इसके जरिए करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, ये पुट करते हैं। तो हमारे पास आप कोई भी इक्वेशन ले लें, ऊपर वाली भी कोई भी इक्वेशन ले लें, जो पहली 2 इक्वेशन क्वेश्चन वाली हैं ये भी ले लें, इनसे भी जो है वो इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो हम w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा है, और इक्वेशन हमारे पास थी z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, तो ये आ जाएगा z की वैल्यू आएगी 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा, ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा प्लस का 9 आयोटा। तो ये आपके पास w की वैल्यू भी आ गई, और ये ऊपर w इज इक्वल टू माइनस 6 आयोटा। अब ये हमारे पास z की वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आई है, ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू -2 प्लस 9 आयोटा आ गई है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जी नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसकी जानब चलते हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये पहले 2 पार्ट की तरह थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन फिर भी हम इसको जल्द सॉल्व कर लेंगे। अब देखें तो यहाँ पे देखिए z के साथ 2 है, यहाँ पे w के साथ 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पे w के साथ 1 माइनस आयोटा है, और ये z जो अकेला है। जब अकेला है तो इस इक्वेशन में से हम जो है वो z की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 2। अब देखें ये इक्वेशन 2 है, माइनस जेड माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो माइनस जेड को उधर ले जाते हैं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हम इधर ले आते हैं, तो ये जो है 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू, ये माइनस का जी है, उधर जाके पॉजिटिव जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जी की वैल्यू हमने उस तरह निकाल ली है। ठीक है, जी इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2, माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जी इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो जी की वैल्यू हमने निकाली है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं लिखता हूँ, ये है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपके पास। अब हम वैल्यू लिखते हैं 2। ठीक है, अब z की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। z की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे -2 माइनस 1 माइनस आयोटा w। ठीक है, ये z की वैल्यू मैंने ब्लैक कलर में लिख दी है। बाकी जो है नेक्स्ट हमारे पास प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -4 माइनस 2 1 ज़र 2 माइनस 2 आयोटा और w जो है वो 7 इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब देखें -4 माइनस, अब w भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2w माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा w प्लस 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब देखें जी -4 और ये 2w ये 3w ये सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस प्लस का 1w आ जाएगा, 2 आयोटा w प्लस आयोटा w, ये आपके पास 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब देखें तो इसमें से w कॉमन आ जाएगा, w कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 आयोटा और ये 1 इधर है, ये माइनस का इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 1 प्लस w इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, ये 5 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास w की वैल्यू आई है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें अगेन नीचे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा वाली वैल्यू नीचे आ रही है। w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, साथ डिवाइड भी करवा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी w इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 माइनस 15 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 9 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखें जी ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 9 जमा 1 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 10 लिख देते हैं ताकि स्टेप ज़रा कम हो जाए। यह आ जाएगा w इज इक्वल टू 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 आयोटा। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 5 3 ज़र 15 5 2 ज़र 10, तो ये आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो ये आपके पास जो w है उसकी वैल्यू जो है ये आ गई है। ये इतना काम करने के बाद w की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है।
अच्छा, ये हमारे पास W की वैल्यू हमने फाइंड की है। उसके बाद ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर है, ये हमने खुद थर्ड इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। तो इनमें से तीनों में से किसी भी इक्वेशन में अब रखें तो हमारे पास जो है Z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे आसान जो है इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट करेंगे। पुटिंग W वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है z-2 - 1 - आयोटा, और W की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई में 1/2 - 3/2 आयोटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। z = -2 माइनस, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 1 × 1/2 - 3/2 आयोटा। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1/2 - 3/2 आयोटा। ठीक है, तो अब -2 - 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो यही आएगा 1/2 - 3/2 आयोटा। माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा आएगा 1/2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास आ गई। अब z = -2 माइनस, अच्छा जी देखें 3/2 1/2 आयोटा, इनको सॉल्व करते हैं। इनको जो है मैं अलहदा से सॉल्व कर लेता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 1 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 2/2 आयोटा। ठीक है, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा 2/2 आयोटा। तो ये इसका कटिंग करके खाली जो है वो इसका आंसर जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी -3 है, सॉरी, ये देखें ना, ये भी -3 है, तो आप -3 साथ लेंगे, -3 माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो प्लस -4/2 आ जाएगा। तो जब कटिंग होगी तो फिर आपके पास साथ 2 भी आएगा, -2 आयोटा आएगा इसको सॉल्व करके। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। ये आ जाएगा z = -2 माइनस 1/2 - 2 आयोटा प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 1/2 और 3/2 को सॉल्व करना है, और साथ आपके पास जो है वो 2 आयोटा भी है। इसको खोल लेते हैं सारे को। z = -2 माइनस 1/2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3/2, यानी ये ब्रैकेट ओपन किया तो सारे साइन अंदर चेंज हो गए हैं। अब ये इकट्ठे हैं, इनको इकट्ठा जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, तो सबका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 2। 2 इसको छोड़ दें, अब इसको हम अलग से कर लिख देते हैं। 3/2 1/2 और 2/2, इनका सब कैल्शियम आ जाएगा 2। ये 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +3। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 2/2 आ जाएगा। कट के जो है वो -1 हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास -1 आएगा, 7 प्लस 2 आयोटा, और ये z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये स्टेप क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो ये आपके पास w और z की वैल्यू दोनों आ गई हैं। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है और आपका चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थोड़े बोरिंग है, लेंथी है, गलती होने के चांसेस होते हैं, बच्चे गलती कर भी देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।